Assalamualaikum everybody. Welcome to the Coffee with CEO session, serviced by CEO Club Pakistan and Management House. And as you all know कि हम अपने इस प्रोग्राम में एंटरप्रेन्योर्स को बुलाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे सीखते हैं और उसके बाद हम आपको भी सिखाते हैं. हमारे कोई 100+ एपिसोड्स रिकॉर्ड हो चुके हैं जिसमें हम डिफरेंट डायमेंशंस के CEOs को बुलाते हैं. So there is a beautiful mix and variety of CEOs who have attended this program और जिसको आप हमारे CEO Today TV पे देख सकते हैं. So when we are talking about entrepreneur, एक हमारे जहन में ख्याल आता है कि जी entrepreneur होते हैं ज़रा बूढ़े से बाबे से जिनका बेतहाशा एक्सपीरियंस होता है और उसके बाद वो अपना कोई काम डेवलप कर पाते हैं. But even in our these Coffee with CEO sessions we have invited lots of young entrepreneurs as well, जिन्होंने कोई ऐसी प्रोडक्ट या कोई ऐसा काम किया जिसकी वजह से बहुत थोड़े अरसे में वो अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से लेके चल गए. So today I am very glad to have another very young CEO and entrepreneur जो कि बहुत इनोवेटिव काम कर रहे हैं और ये पोर्टेबल बिल्डिंग्स बनाते हैं, कुछ ऐसा ही है. Exactly, so please welcome Mohsin Shakil, who is the CEO of Minsa International. कैसे हैं मोहसिन? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप सुनाएं, सब खैरियत? अल्लाह का बहुत शुक्र. अच्छा, ये तो I would like to explain Minsa International a bit. So there are two companies in Minsa International? Exactly, two companies. One is Minsa Tensile and one is Minsa Prefab. Okay, so let's start with Minsa Prefab. मुझे तो काम बहुत अच्छा लगा. Prefab में जनाब ये पोर्टेबल घर बनाते हैं, कुछ ऐसा ही है? Portable homes, portable offices, portable buildings, warehouses, buildings for factories, different portable areas जो भी आप पोर्टेबल के लिए यूज़ करेंगे, जो आके आप जैसे हम इस लाइब्रेरी में बैठे हैं इस टाइम पे, तो हम लाइब्रेरी भी कर सकते हैं कॉलेजेस स्कूल्स के लिए, हम कैफ़ेज कर सकते हैं, हम वेयर हाउसेस कर सकते हैं, हम फैक्ट्रीज कर सकते हैं. फैक्ट्रीज एग्जैक्टली, मतलब वी कैन मेक द पोर्टेबल फैक्ट्री जो कि आप आर यू सीरियस कि पोर्टेबल फैक्ट्री जिसमें मशीन भी लगी होगी, जिसमें सारे एरियाज भी होंगे, ईच एंड एवरीथिंग. आपका कोई प्रॉब्लम आ गया, दिल भर गया, तो आप उसी फैक्ट्री को उठा आपने फैक्ट्री शिफ्ट की, आपने बिल्डिंग को रीफेब्रिकेट किया और कहीं और जाके उसको दोबारा फैब्रिकेट कर दिया. टोटली इजी थिंग जो कि आपका 0% वेस्टेज है मटेरियल की यूजेज में. जो बिल्डिंग आप बना रहे हैं उसमें कुछ चीज़ वेस्टेज नहीं होएगी. सेकेंडली उसमें आप कैफ़ेज बन सकते हैं. आजकल मॉडर्नाइज कैफे ओपन एरिया में बहुत ट्रेंड है कैफ़ेज़ के लिए, कैफ़ेज़ बनते हैं. मेन चीज़ नॉर्मली जो हमारे काम में है वो है बिल्डिंग्स, जिसमें आप होम कर सकते हैं, फैक्ट्रीज हैं, वेयर हाउसेस हैं. Warehouse, you mean we even can make a portable warehouse? Exactly, आप उसको टोटली पोर्टेबल, टोटली मतलब आपने नेट बोर्ड्स पे वो इंस्टॉल है. ओह, यानी कि वो सरिया मिट्टी सीमेंट कुछ नहीं है. आपने कल को डिफरेंट जगह पे फैक्ट्री शिफ्ट की किसी भी रीज़न से, तो आपने उसको नेट बोर्ड से डिसमेंटल किया, नई जगह पे जाके दोबारा रीइंस्टॉल कर दिया. टोटली इजी. ये तो वो वाली बात है कि मैं अपनी बेटी का डॉल्स हाउस जब बनाती हूँ exactly. तो मतलब आई मेंटल एंड देन एवरीथिंग इज रेडी एंड व्हेन आई डोंट वांट टू यूज इट आई जस्ट अनफोल्ड इट. मगर इसकी ड्यूरेबिलिटी का क्या सीन? ड्यूरेबिलिटी व्हेन वी आर कंपेयरिंग इट टू द वो जो सिविल स्ट्रक्चर्स पे आ रहे हैं, कंक्रीट स्ट्रक्चर्स पे आ रहे हैं. अच्छा, ड्यूरेबिलिटी अगर हम बात करें इसके ऊपर, तो ड्यूरेबिलिटी आप देख सकते हैं अराउंड 15 to 20 ईयर्स ईजीली. तो ये बहुत लो लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ, जो कि मिनिमम एक लाइफ है स्ट्रक्चर की. अकॉर्डिंग टू द एटमॉस्फेयर और उसके इन्वायरमेंट के हिसाब से हम इसको देख सकते हैं कि हम इसको कहाँ तक एक्सटेंड कर सकते हैं. अब ये बिल्डिंग्स नॉर्मली बनती हैं लाइट वेट स्ट्रक्चर्स में. डिपेंड करता है कस्टमर की डिमांड पे. कस्टमर कहता है यार मुझे कॉस्ट इफेक्टिव चाहिए, थोड़ा लाइट वेट चाहिए, उसकी लाइफ अराउंड 15 to 20 ईयर्स. इसकी मेंटेनेंस 20 ईयर्स के बाद ये खराब हो जाता है? नहीं, खराब नहीं होता. होता क्या है कि ऑब्वियसली एक चीज़ आपने बाई की है, उसकी आपने मेंटेनेंस करनी है. मेंटेनेंस के बगैर कोई चीज़ की लाइफ नहीं होती. तो आपने 15-20 ईयर्स तक आप मेंटली तौर पर बहुत ईजी हो कि यार इसको कुछ नहीं होने वाला. आफ्टर डैट आपको उसको थोड़ी बहुत मेंटेनेंस चाहिए, जिसमें आपकी पेंटिंग आ गई, मतलब पेंट आ गया, आपकी रूफ की पेंट हो गया, तो ये दो दिन अपडेट होते हैं. बिट्स में आपने उसको कर दिया, तो हो सकता है कि ये 20 से ज़्यादा भी आपको ऑब्वियसली जो. अच्छा, इसको हम पैक करके भी रख सकते हैं? नहीं, ये स्ट्रक्चर बहुत हैवी है, बहुत हैवी स्ट्रक्चर्स होते हैं. तो और ये काफ़ी बड़े स्ट्रक्चर्स हैं. तो ये होता है कि आपने एक जगह से मूव किया,
तो दूसरी जगह पे जाके फ़ौरन इंस्टॉल कर दिया। आप रख सकते हैं कहीं और इसको सेफ साइड, किसी बिल्डिंग के अंदर रख सकते हैं कि ख़राब ना हो, लेकिन ऐसे पैकिंग में वो चीज़ नहीं आती, वो चीज़ नहीं अब आप आती। मुझे बताइए कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स जो आपने किए हो या इंटरनेशनली जो बहुत नोन प्रोजेक्ट्स हों और लोगों को समझने में आसानी हो। अब हम अगर प्रीफैब की हम बात करते हैं, प्रीफैब नॉर्मली आजकल यूज़ हो रहा है फैक्ट्रीज़ के अंदर, जो कि न्यू फैक्ट्री जितनी आपकी इंडस्ट्रियल बन रही है, सब बन रही है प्रीफैब के ऊपर। ठीक है, हाँ टोटली मतलब मेजॉरिटी आप समझ लें 80% टू 90% लोग अब प्रेफर करते हैं कि हम प्रीफैब पे जाएं। रीज़न कॉस्ट इफेक्टिव और टाइम सेविंग। ठीक है, अगर हम नॉर्मल एक बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, फैक्ट्री बनाते हैं, तो हमें 1.5 ईयर लगता है, साल 1.5 साल लग जाता है। उसी एरिया की बिल्डिंग को अगर हम प्रीफैब पे कन्वर्ट करते हैं तो हम विद इन 6 मंथ्स इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, मतलब हाफ टाइम हो जाता है। ऑलमोस्ट हाफ टाइम। कॉस्ट आप समझ लें 1/3, यानी अगर हाफ टू हाफ है, नो हाफ टू हाफ नहीं, 1/3 ओके, 1/3 75% कॉस्ट इफेक्टिव है। सो मतलब आपको 6 महीने में फैक्ट्री भी मिल गई, आपको आपकी 25% 25% सेफ बचत भी हो गई, एंड अ पार्ट दैट इज पोर्टेबल। पोर्टेबल है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बिकॉज एज अ नेशन, एज अ पाकिस्तानी नेशन, वी आर रिलक्टेंट टू चेंज, मगर क्या हमारे एंटरप्रेन्योर्स ने ये आइडिया जल्दी से कैचअप किया और बहुत ज़्यादा जैसे आप कह रहे हो, हाउ वाज द रिस्पांस फ्रॉम द मार्केट? मैम ये बहुत पुराना आइडिया है, मतलब एक ये आप समझ लें कि ये मार्केट डेवलप काफ़ी पुरानी है इस सेंस में कि, लेकिन अब क्योंकि एक मॉडर्नाइज एरिया है, सोशल मीडिया है, तो लोगों को नॉलेज हो रही है। पहले शुरू में स्टार्टिंग में कन्विंस करना बहुत मुश्किल था लोगों को। ठीक है, कितने साल पहले की बात? ये मैं आपको बताऊं, ये ऑलमोस्ट 15-20 ईयर्स पुराना कॉन्सेप्ट है। तो 15 साल पहले लोग कहते थे नहीं यार ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, वो तो उड़ जाएगा, वो तो हवा में उड़ जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली ये लोगों के वर्ड्स हैं कि जी यार ये तो लोहे का है ना, जंग लग जाएगा, ख़राब हो गया, मेरे पैसे ज़ाया हो गए। नहीं होता। इसमें भी अब लोहे के अलावा भी अब दूसरी चीज़ें ऐड ऑन हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। प्लास्टिक इंडस्ट्री बहुत आ रही है इसके अंदर, जो शीट्स आती हैं वो प्लास्टिक की बनती हैं, उससे आपका रस नहीं लगता इसको, तो ऐड ऑन्स हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ के अंदर। तो अब जाके लोग इस चीज़ को समझ गए हैं कि यार नहीं, इट्स वर्केबल और ड्यूरेबल, और इसको हम टाइम आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। टाइम को आपको हर जगह पे सेव करना है, तो वो बहुत मैटर करता है कि आप टाइम को कहाँ यूटिलाइज करते हो। तो फैक्ट्री बिल्डिंग में टाइम सेविंग अगर हो जाए तो फिर वो आपका साल पीछे आ गया, आपने उस जो टाइम सेव किया आपने उसमें अर्निंग स्टार्ट कर दी, तो वो एक बहुत मैटर करता है टाइम। अच्छा, कोई डिजास्टर जो आपको भी इस काम में कभी कोई फेस करना पड़ा हो? अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मुझे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, कुछ ऐसा नहीं हुआ, मेरे साथ नहीं हुआ। दुनिया में एक दो जगह प्रोजेक्ट्स हुए हैं जो कि मैंने मीडिया पे देखा है कि उसको थोड़ा डैमेज हुए हैं। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह जो भी और काम कर रहा है, मैंने नहीं सुना कि बहुत ह्यूज लेवल पे। छोटी मिसहैप्स होती है, हर जगह हर काम में होती हैं, वो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन बहुत ह्यूज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मार्केट में जो भी और काम कर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ये तो बात कर ली हमने एंटरप्रेन्योर लेवल की। नाउ लेट्स कम टू द आम आवाम ना, उसमें ये पोर्टेबल घर का कॉन्सेप्ट क्या लोगों के जहन में समझ कुछ आ रही है कि हम गुड़िया वो डॉल्स हाउस की तरह कंस्ट्रक्ट कर लेंगे और रिप्लेस कर लेंगे? अच्छा मैम, ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ 2005 में। ओके, 2005 में अर्थक्वेक आया, नॉर्दर्न एरिया टोटली डैमेज था, हमारा घर बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। वहाँ ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ प्री फैब्रिकेटेड होम्स का। लोग फैक्ट्री में बनाते थे, जाके जिसकी रिक्वायरमेंट है वहाँ जाके ड्रॉप कर दिया, कोई आपने उस पर कुछ नहीं करना, कंस्ट्रक्शन नहीं होनी। और एक और प्लस पॉइंट कि ये लाइट वेट की होने की वजह से इसका अर्थक्वेक से काफ़ी अच्छा इफेक्ट है, अफेक्ट नहीं करता। दिस इज नॉट डैमेज्ड बाय द अर्थक्वेक, वो मगर जब अर्थक्वेक से ज़मीन हिलती है सर मैम वाइब्रेशन तो होएगी, वाइब्रेशन तो होएगी, लेकिन जो नुकसान हमारे ग्रे स्ट्रक्चर को होता था वो चीज़ इस पर अफेक्ट नहीं कर रहा। ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ वहाँ से होम्स का। अब उसमें एड ऑन्स हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता एड ऑन्स हो रहे हैं। अब लोग होम्स के बाद इसको आप जाते हैं, कैफ़ेज़ पे आना शुरू हो गए, लाइब्रेरीज बन रही हैं, मतलब मुख्तलिफ डिज़ाइन। आर्किटेक्ट्स इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, मेन रोल आर्किटेक्ट्स का है, वो इसको बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर। अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हुआ आपका जो करतारपुर कॉरिडोर है। करतारपुर कॉरिडोर में उनकी मेन जो एंट्रेंस है जहाँ इमिग्रेशन होती है वो टोटली प्रीफैब स्ट्रक्चर है।
एक रिकॉर्ड टाइम में वहां पे तो फुटफॉल भी कितना ज्यादा ज़्यादा है है। इवन देन वो जो आपका प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर है वो उसको उठा रहा है और कोई प्रॉब्लम नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती होती। ओके तो वो उन्होंने क्यों किया, एक गवर्नमेंट को चाहिए था ये क्विक कि ये बहुत जल्दी ये सब कुछ बन जाए। तो अगर उन्होंने कहा ये एक वाइट चीज़ है जो कि जल्दी और ड्यूरेबल है, उन्होंने वो उसके थ्रू प्रीफैब के थ्रू इसको कंस्ट्रक्ट करवा दिया, अंदर इंटीरियर कर दिया, तो आपको फील नहीं होता कि जी ये अंदर क्या चीज़ है। आप बाहर लोहे का स्ट्रक्चर है या ग्रे स्ट्रक्चर है, आपको फील नहीं होता। आप इसकी एग्जांपल ले सकती हैं मार्कीज, शादी हॉल जो बने हुए हैं। मेजॉरिटी ऑफ शादी हॉल जो बन रहे हैं वो बन रहे हैं प्रीफैब के ऊपर। ओके, वो भी पोर्टेबल है। अंदर उन्होंने इंटीरियर कर लिया, उसको आपको फील नहीं होएगा कि जी अंदर ये मैं किसी शादी हॉल में हूँ या किसी वेयर हाउस में हूँ। बाहर से वेयर हाउस की लुक है, फ्रंट एलिवेशन चेंज कर दी इन्होंने, अंदर से आपको टोटली चेंज हो गया, वो टाइल्स और इंटीरियर बेहतरीन करके आपको फील नहीं होता। क्यों? कॉस्ट इफेक्टिव, टाइम उनकी कंज्यूमिंग कम हो जाती है। अगर वो सिविल में जाएंगे उनको बीम्स देने पड़ेंगे सेंटर में, तो इसमें हमें कोई ज़रूरत नहीं है, स्पैन अच्छा मिल गया। तो ये इस मार्केट को भी बहुत अच्छी तरह कैप्चर करा रहा है। तो इसका मतलब ये कि क्या अब लोगों में बहुत ज़्यादा सेंस आ गई है पोर्टेबल हाउसेस, पोर्टेबल। मैं अगर इस फील्ड से अगर बात करूँ तो आर्किटेक्ट्स ने बहुत हेल्प किया हमें। आर्किटेक्ट्स, क्योंकि हम लोग उनकी सुनते हैं, हम लोग उनको जितना मर्जी समझा दें तो वो कहते हैं आर्किटेक्ट नहीं कहेगा हम नहीं मानेंगे। तो उसने आर्किटेक्ट्स ने इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह कैरी ऑन किया कि यार हम इसको यहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो वो अब काफ़ी फील्ड्स में ऐड ऑन हो गए हैं। अच्छा, सो नाउ हम लोगों ने बात की आपकी ये सारे प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर की, लोगों में एक्सेप्टेबिलिटी की। नाउ लेट्स कम टू योर अनदर ब्यूटीफुल वर्क व्हिच यू आर डूइंग। बड़ा इनोवेटिव काम कर रहे हैं मोहसिन शकील, वो शेड्स बनाते हैं, पार्किंग टेंसाइल शेड्स। यस, नाउ विल यू बी एक्सप्लेनिंग दोस शेड्स टू द पब्लिक? अभी मैम कुछ इस तरह है, टेंसाइल फैब्रिक दुनिया में अराउंड, आप समझ, अगर मैं एक बहुत छोटे लेवल पे बात करूँ ना, बहुत कम मार्जिन रख के अपने पास, तो ये 15 ईयर्स से काम हो रहा है दुनिया भर में इंटरनेशनली। फैब्रिक से शेड्स बन गाड़ियों के ऊपर लगाने वाले मोर देन 15 ईयर्स। पाकिस्तान में बताइए। पाकिस्तान में क्योंकि हम लोग थोड़े से कहते हैं ना मेंटली तौर पर हर नई चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, इजीली नहीं करते, तो बहुत टाइम लेते हैं। तो यहाँ ये काम एक अच्छे लेवल पे काम होना स्टार्ट हुआ है लास्ट 3 to 4 ईयर्स। मतलब आपने जो प्री फैब्रिकेटेड भी बताया 20 साल पहले शुरू हुआ था, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी अब आई है। प्रीफैब की आप समझ लें कि अराउंड 10 ईयर्स से एक अच्छे लेवल पे काम हो रहा है, मगर 10-15 साल लगे। टेंसाइल फैब्रिक को भी अराउंड 10-15 ईयर्स लगे पाकिस्तान मार्केट को कैप्चर करने में। अब इसमें क्या होता है, हम लोग जो आप नॉर्मली देखेंगे स्ट्रक्चर्स पार्किंग में यूज होते थे पहले फाइबर के, फाइबर ग्लास, आप प्लास्टिक लगा हुआ है, आप जिससे भी बात करो कि यार जिसको गाड़ी के लिए शेड चाहिए वो कहेगा यार फाइबर लगवा लो। बॉस फाइबर एक ऑब्सलीट हो गया दुनिया में हर जगह। समझ ले ये बात कि फाइबर दुनिया में ऑब्सलीट हो गया है। दुनिया में किसी मुल्क में फाइबर यूज नहीं होता। एक हवाई हम हैं कि जो कि लकीर के फकीर बने हुए और हम उसको फॉलो कर ही जा रहे हैं। अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि नहीं हमने फाइबर ही लगाना है, तो उनको समझाना पड़ता है। अब डिफरेंस क्या है टेंसाइल फैब्रिक में और फाइबर में? टेंसाइल एक इको फ्रेंडली फैब्रिक है। मैं इको फ्रेंडली क्यों कहूँगा उसको? यूवी कोट है, उसके ऊपर लेयर होती है यूवी कोट की, जिसका फ़ायदा ये है कि गैसेस जो होती हैं जो कि हार्मफुल हैं हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए, वो अफेक्ट नहीं करती। 100% रिपेयरेबल क्यों कहूँगा मैं? इन केस इनवर्स सिनेरियो के जी बहुत हाई विंड प्रेशर की वजह से वो डैमेज हो गया, 100% आपकी चीज़ रिपेयरेबल है। आपको ये नहीं होगा कि यार मेरा ख़राब हुआ मुझे दोबारा से नए पैसे खर्च करने लगा। लाइफ कितनी है इसकी? लाइफ जो है, जो हम लोग इसको ऑफर कर रहे हैं, लाइफ हम लोग 10 ईयर्स की वारंटी देते हैं कस्टमर को विद आफ्टर सेल सर्विस, कि अगर आपका इन केस कोई डैमेज होता है तो आप टेंशन ना लें, हम हमें कॉल करें, हम आके रिपेयर कर देंगे, आपका 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। फाइबर में क्या होता है, फाइबर डैमेज हो गया, फाइबर को वो लोग नॉर्मली सील करते हैं सिलिकॉन से या कोई और केमिकल से। आफ्टर 2-3 मंथ्स वो फिर वहाँ से लीकेज शुरू हो जाती है। फैब्रिक में ये चीज़ है, लीकेज नहीं होती। सबसे प्लस पॉइंट, फैब्रिक को आप किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं। फैब्रिक है, फाइबर क्योंकि हार्ड मटेरियल है वो मोल्ड नहीं होता। मतलब अगर आपको एक राउंड स्ट्रक्चर बनाना है तो फाइबर को बड़ी
कैलकुलेटली काटना पड़ेगा और फिर भी आपको फील होएगा कि यार ये बिल्कुल राउंड नहीं है। फैब्रिक वही चीज़ है जिसको आप इजीली मोल्ड कर सकते हैं किसी भी शेप As में per your रिक्वायरमेंट। मैं बल्कि नेक्स्ट बात यही बोलने लगी थी, मुझे तो ये बातें आपने अब बहुत ज्यादा एक्सप्लेन की, मुझे जो लगा था वो उसकी खूबसूरती थी। ब्यूटीफुल शेड्स, वो जिनके बहुत आर्टिस्टिक लोग घर चाहते हैं या जो अपनी एक बेहतरीन चीज बनाना चाहते हैं उनके लिए शायद ये एक बहुत, क्योंकि आपका शेड आपकी घर की आउटर लुक निकालता है ना, एक्सटीरियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एक अगर आप एक नॉर्मल हम कॉन्सेप्ट देखें, घर के आगे एक फाइबर लगा है, वो उस फाइबर में 2 कलर्स आते हैं नॉर्मली, ग्रीन ब्लू और फूल बने हुए उसके ऊपर, तो वही फूल सबके घरों में बने हुए। अब लोग इतने पैसा खर्च करते हैं अपने एक्सटीरियर के ऊपर और एंड में उन्होंने कि जी कि मैं कोई 20-25 हज़ार बचा लूँ एक गाड़ी के पीछे, वो कहते हैं यार मैं फाइबर लगा लेता हूँ। लगा लो, लेकिन उसकी जो लाइफ है और उसकी जो आउटलुक है वो इतनी वो फील नहीं आएगी। आपने इतना लेट्स टॉक अबाउट द ब्यूटी ऑफ योर शेड्स। हाँ, उसमें कलर्स, उसमें डिजाइन्स, उसकी मोल्ड पार, ये कैसे मतलब तो दैट एक लेमैन जो है वो समझ सके। हमें यकीनन कोई पिक्चर रखनी चाहिए, बिल्कुल है, अटैच कर देंगे हमदा, यू विल बी अटैचिंग द पिक्चर ऑफ द शेड। यस। अच्छा, इसमें शेप्स अगर हम आते हैं, शेप्स में और फैब्रिक की मैं बात करता हूँ। पहले फैब्रिक में हमारे पास 2-3 टाइप्स ऑफ क्वालिटीज़ अवेलेबल हैं मार्केट में, जो पाकिस्तान में है, दुनिया में ज़्यादा है क्योंकि यहाँ भी हम नीच मार्केट है थोड़ी सी, तो हम लोग थोड़ी सी कम इंपोर्ट कर रहे हैं। और कलर्स इसमें काफ़ी अवेलेबल हैं पाकिस्तान में भी। So you can choose the color as per your own requirement. मल्टी कलर्स अवेलेबल हैं, रेड से लेकर वाइट, बेज, एवरीथिंग, ऑल कलर अवेलेबल। अब मल्टी कलर्स में क्या होता है, स्कूल्स में आप अगर एग्जांपल लें स्कूल की, स्कूल में प्लेइंग एरिया है बच्चों का, अब उसको कवर किस तरह करेंगे, फाइबर लगाएंगे। फाइबर लगा दिया, आपको स्कूल की लुक टोटली डेड, आपको मज़ा ही नहीं आएगा देख के कि ये कोई स्कूल बना हुआ है। कोई एक स्कूल का बच्चों का, मैं अगर बात करूँ बच्चों की, तो बच्चों का एक छोटा सा फील होता है मल्टी कलर्स का, और प्ले इतना अच्छा लगता है। मतलब कुछ उनके मुताबिक, मतलब उनके स्कूल का कुछ और होना चाहिए, मस्जिद का कुछ और एग्जैक्टली, घर का कुछ और चाहिए, अब हमारे पास कैफे का कुछ और है। अब इसमें हम प्ले कर सकते हैं लाइट्स के साथ। फैब्रिक, अच्छा वाइट फैब्रिक जो होता है, जो हम नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं, हम उसे कह रहे हैं ट्रांसलूसेंट फैब्रिक। उसमें क्या फील क्या होता है कि लाइट उसमें पास आउट होती है, शेड आता है। आप ये नहीं होगा कि बिल्कुल आपको लगेगा शेड नहीं है, शेड होएगा, लेकिन जो लाइट होती है वो पास आउट करती है। अब उससे क्या होता है, जब आपका स्ट्रक्चर लगा हुआ है और नीचे लाइट्स आप अच्छे प्ले किया हुआ है, तो वो उसकी एक ब्यूटी बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाती है देखने वाले के लिए कि यार कुछ डिफरेंट चीज़ लगी हुई है। बिल्कुल ओल्ड फैशन नहीं है कि यार वो एक टिपिकल चीज़ चल रही है तो चल रही है, बस नीचे ट्यूबलाइट लगा दो और आपका काम हो गया, रोशनी हो गई। और अगर आप वो लाल नीली पीली लगा दो तो जस्ट इमेजिन दैट हाउ सर वाइट, मैम आपको आइडिया है वाइट पे हर कलर कितना खूबसूरत क्लियरली आपको रिफ्लेक्ट करेगा, तो वो बहुत एक अच्छा, मेरे अपने ओपिनियन में, मैं एक आर्किटेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरे अपने ओपिनियन में एक फील होनी चाहिए चीज़ में। मिंसा इंटरनेशनल मेरी कंपनी का नाम है, उसके अंदर ही आप जाएंगे minsainternational.com, तो उसमें आपको 2 फील पोर्शन नजर आएंगे, मिंसा टेंसाइल एंड मिंसा प्रीफैब। आप दोनों में जाके मेरे प्रोजेक्ट्स रिसेंटली जो हुए हैं हम लोगों के, वो देख सकते हैं। सारी डिटेल आपको हर चीज़ मेंशन है इसके अंदर, प्रोजेक्ट्स के वाले से, डिज़ाइंस के वाले से, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के वाले से, सब कुछ वो आपको डिटेल में वहाँ मिल जाएगा। मोहसिन, लेट्स टेक द कन्वर्सेशन टू द लाइटर नोट नाउ। ये आपने दोनों जो काम किए शुरू, पहले प्री फैब्रिकेटेड का और फिर ये शेड्स का, ये दोनों तो बड़े सुकून तसल्ली वाले काम है कि पहले लोगों में अवेयरनेस लानी, लोगों को समझाना, बताना, फिर उसके बाद कोई, तो ये आपकी नेचर में है या कैसे? मैम बहुत आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। वैसे बहुत मुश्किल काम है लोगों को समझाना, एक दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगता है मुझे। मैं बहुत चोर हूँ इस मामले में, मैं कहता हूँ यार कुछ नहीं समझ रहा, ओके लीव इट। कोई आसान प्रोडक्ट नहीं पकड़ी। ये मुझे इस काम में कहते हैं फील है, मज़ा है, मुझे ये काम बहुत अच्छा अपीलिंग करता है। मैं मिडिल ईस्ट में मैं रहा हूँ तकरीबन 2-3 साल। मैंने वहाँ जब ये देखा कि यार टेंसाइल लोग इस तरह यूज़ कर रहे हैं फैब्रिक को, तो मैंने कहा हमारे मुल्क में होना चाहिए। था मेरे उस वक्त भी था, लेकिन बहुत सिलेक्टेड लोग काम करवा रहे थे। मतलब एक बहुत मल्टीनेशनल कंपनी काम करवा रही है तो करवा रही है, कोई छोटा घर वाला बंदा अपने घर में अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। तो मेरी थोड़ा अपनी ओपिनियन थी कि मैं अपने घर में भी लगाऊँ, तो मैंने कहा चलो मैं वापस आ गया, वापस पाकिस्तान, तो मैंने ये काम यहाँ स्टार्ट किया।
स्टार्टिंग में आप मैम यकीन करेंगी इतना मुश्किल था मेरे लिए लोगों को कन्विंस करना। आपकी क्या एज थी? मेरी एज उस टाइम पे थी अराउंड 28। मतलब 28 से आपने ये वर्कआउट शुरू किया कि लोगों को नई चीज समझाऊं, बताऊं? आप बिलीव नहीं करेंगी मैम, किसी को समझाना मतलब उसको पहले वो कहता था कन्विंस, और फिर वो कहता था ये है क्या, क्यों क्यों 2 घंटे बाद नहीं वी डोंट वांट इट ना, कहते अच्छा मुझे कॉल आती थी कि जी आप पार्किंग शेड करते हैं। मैंने कहा जी क्या प्राइस है आपकी? मैंने कहा जी ये प्राइस है। आपका तो जी बहुत महंगा है, फाइबर तो इतने का लग जाएगा। मैंने कहा सर फाइबर और इसमें आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, तो आप वैसे फ़ोन पे बात ना करें, आप मुझे बताएं, मैं आपके पास आता हूँ, मैं बैठ के आपको एक्सप्लेन करूँगा, चीज़ दिखाऊँगा, समझाऊँगा, तो शायद आपको समझ आ जाए। तो ऐसे बहुत से लोग थे जो कन्विंस हो गए। मतलब आउट ऑफ 10 5 मान गए, 5 छोड़ गए? 3 स्टार्टिंग में 3 यानी आउट ऑफ 10 3 लोग होते थे कि जो कहते अच्छा चलो तुम कह रहे हो तो कर ले देख जाएगी, मैं पेमेंट तुम्हें बाद में करूँगा आफ्टर कंप्लीशन। तो मैं कहता सर ठीक है, आप काम करें, आप क्वालिटी देखें, आपको फिर अच्छा लगेगा। और उनमें से आप यकीन करेंगी रेफर किया फिर उन लोगों ने 90% लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे दोबारा रेफर किया दूसरे लोगों को, और बड़े अच्छे ऐसे लोग हैं। काम से काम चलता और फिर मार्केट में और भी लोग आए तो उनकी एडवर्टीजमेंट भी मुझे हेल्प करती है, सबको हेल्प करती है, हम लोगों को एक दूसरे को। तो अच्छी है। अब इस टाइम पे मार्केट बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, काम बहुत अच्छे हो रहे हैं, अच्छे लेवल पे हो रहे हैं, छोटे भी होते हैं। अगर उस वक्त आप मेहनत ना करते, उस वक्त आप लोगों को कन्विंस ना करते, मार्केट अवेयरनेस ना दिलाते, तो शायद आज ये पॉसिबल बिल्कुल मैम बिल्कुल। वो कोई ऐसा टाइम तो आया होगा जब आप देखो नहीं करनी मैंने, बहुत ही मसला है या नहीं लोग समझते? मैम मेरे काम का फर्स्ट ईयर मेरे टोटल प्रोजेक्ट्स 15, सेकेंड ईयर 34, दिस वन इज थर्ड ईयर। ऑलमोस्ट लास्ट अभी मेरा कल एक फाइनल प्रोजेक्ट हुआ है, 104 प्रोजेक्ट्स मेरे हो गए माशाल्लाह। और अभी हाफ ऑफ द ईयर और कोविड की वजह से आप समझ लें कि 80% प्रोजेक्ट ऐसे थे जो कि लोगों ने कहा यार नहीं मैं अभी घर में नहीं करवा सकता, तो आप लोग कोविड के बाद हमसे थोड़ा सा करें। तो मतलब अभी बहुत सारा आपको डिमांड आनी है जो कि फॉलोइंग में है, हम लोग फॉलोअप में हैं उनके साथ, तो टीम हमारी वर्किंग में है अल्हम्दुलिल्लाह। एक अच्छा कहते हैं जनरेटर को स्टार्ट देते हुए टाइम लगता है, जब स्टार्ट हो जाए तो फिर रनिंग में आ जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो रनिंग वाला पीरियड आ गया हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो बहुत टफ टाइम था शुरू में, बहुत ज़्यादा मेंटली इतना हो गया था कि यार छोड़ो। अच्छा मेरा क्योंकि ये एक साइड बिजनेस है, मेरा एक कोर बिजनेस नहीं है। हम लोग मेरा बिजनेस है एक्सपोर्ट का हम लोगों का। तो मैं काफ़ी टाइम ऐसा रहेगा, फादर ने कहा यार तुम छोड़ो इसको, क्या तुम अपने को टेंशन देते हो, तुम आ जाओ, टाइम जाएगा, तुम आ जाओ अपने काम में। मैंने कहा नहीं, मुझे एक शौक है कि यार लोगों को होना चाहिए, चीज़ समझे ना करें वो अलग चीज़ है, लेकिन एटलीस्ट नॉलेज होनी चाहिए। 10 साल लगे आपको ये चीज़ डेवलप करने? मैं इस बिजनेस में 4 ईयर्स से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये 4th ईयर है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। एक मेंटली सुकून में, अब कस्टमर कहता है तो हमारा नाम इतना है मार्केट में, तो वो चीज़ समझ जाते हैं कि यार इनके प्रोडक्ट अच्छे हैं। अच्छा अब आप मुझे एक बात बताइए कि कंसिस्टेंसी आपके पूरे सफर में नजर आई ना, और यूजुअली जो हमारी यूथ है वो तो चाहती है एक दिन में, वन डे दे आर लॉन्चिंग इट, सेकंड डे इट्स ऑन सोशल मीडिया, थर्ड डे दे विल बी गेटिंग पता नहीं कितने % प्रॉफिट ना। व्हाट इज योर मंत्र ऑफ सक्सेस? ऐसी क्या रेसिपी थी जिसने आपको कंसिस्टेंट रखा? 3 ऐसी चीजें, या आपने क्या ऐसी कोई पॉलिसी अडॉप्ट की, क्या चीज थी? कोई सीक्रेट ऐसा हमारे बच्चों को बताएं, यंगस्टर्स को बताएं। मैम देखिए सिंपल एक चीज, मैं बिलोंग करता हूँ बिजनेस फैमिली से, तो मुझे वाले साहब ने एक चीज़ समझाई कि बेटा रोज का अंडा खाना है, मुर्गी नहीं खानी। कॉन्सेप्ट क्या है कि प्रॉफिट मार्जिन जो है वो मिनिमम रखना, ये सोच के नहीं करना कि यार मैं आज ही मुर्गी को ज़िबा करूँ बस और सारे पैसे ले सारे खा लो। तो ये कारोबार का एक छोटा सा स्कूल उन्होंने समझाया मुझे स्टार्टिंग में जब मैं फील्ड में आया। उन्होंने कहा बेटा कारोबार का तरीका होता है कि आप रोज़ का अंडा खा लो, आप उसमें खुश रहोगे। आप एक दिन मुर्गी खा लोगे, 4 दिन आप भूखे रहोगे। तो एक वो कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में था कि यार किसी को अगर हम एक काम कर रहे हैं आहिस्ता, और वो एक बहुत पुरानी एग्जांपल है, स्टडी विंडर ऑलवेज विंडर रेस, तो स्लो एंड स्टडी विंडर रेस। तो स्टेप बाय स्टेप, जल्दी बिल्कुल नहीं करनी। शुरू में बहुत मुश्किलें होंगी, हर चीज़ आपके लिए मुश्किल है, मार्केट आपको नहीं बैठने देगी। अच्छा, वो आपको
एक अपने फादर के काम में भी थे, फिर प्रीफेब्रिकेटेड का काम भी था और ये भी, तो फिर वो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन का क्या किया आपने? मैम टाइम निकालना पड़ता है कुछ करने के लिए, कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। मैंने बहुत किया, मैंने बहुत मेहनत की स्टार्टिंग में। क्या इसका मतलब ये है कि आपकी फैमिली ऑल द टाइम कंप्लेनिंग? नहीं 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 नहीं, मैं इस मामले नाराज रहते मैं हैं इस मामले में बड़ा वो हूँ कि फैमिली को मैं मैरिड हूँ, तो मैं फैमिली को टाइम देता हूँ। सैटरडे संडे टोटली ऑफ, मैं फ़ोन मेरा नहीं होता। मैं क्लाइंट जो मेरे बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट है मैं उनका सुन लेता हूँ, लेकिन नॉर्मली मैं नहीं करता इस चीज़ को, और बहुत मैटर करता है ये आपके मेंटली सुकून के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ऑफ करें। अब हम एक छोटा सा 2-3 मिनट्स का रैपिड फायर करते हैं, जिसमें आपने सिर्फ एक वर्ड या एक उससे जवाब देना है, एंड देन वी विल बी क्लोजिंग डाउन द सेशन। योर फेवरेट फूड? बिरयानी। योर फेवरेट कलर? ब्लैक। 3 things you notice when you meet a person. Positive thing. Positive thinking. Their behavior, their attitude in sense के वो किस तरह बात करें। बस आपने behavior, attitude and their presence. क्योंकि 3 bad things that turns you off when you meet someone. किसी को देख के आपको यार ये क्या बात हुई और आपको वो चीज हिट ना करे। their behavior. मतलब कोई behavior क्या अगर उनका पॉजिटिव है तो अच्छा, नहीं है तो नहीं है। मैं बॉर्डर नहीं करता इस चीज़ों में इतनी ज़्यादा। You want to travel to? Whole the world, इंशाल्लाह। You recently wants to go where? कोई 2 destinations? Turkey. Inside Pakistan where you want to इनसाइड go? पाकिस्तान, नॉर्दर्न एरिया मैं बहुत मिस किया, मैंने नहीं किया, मैं बहुत कम ट्रैवल किया हूँ नॉर्दर्न एरिया में। वहाँ मैंने जाना, टाइम निकलता है 2 इंशाल्लाह। persons who are very close to you in your life. माय फादर एंड माय मदर। What do you want to do if the life is given again back to you? Again back to me. I wasted so much here, so much my life in doing nothing. ये भी आपने वेस्ट भी की मैंने- और ये सारी स्टोरी है। बिल्कुल मैम, बैचलर के बाद जब तक मेरी शादी नहीं हुई मैंने 4-5 साल बहुत वेस्ट किए, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया। सिर्फ फादर के ऑफिस जाके बैठ जाते थे और बस एक कहते हैं सेट बने हुए और बैठ के कुछ नहीं कर रहे। वो मैंने 3-4 साल बहुत वेस्ट किए। वो उसका मुझे बहुत रिग्रेट है कि मैंने अगर वो यूटिलाइज किए होते तो आज शायद मैं किसी और पोजीशन पे होता, लेकिन कुछ नहीं, अल्लाह एक होता है, लिखा हुआ होता है, वो हुआ, वो होना था। कार्स और बाइक? बाइक। 5 years, after 5 years where you see Minsa? Inshallah, some big thing is happening, To inshallah. wish in your life? To wish. Performing Hajj, inshallah, next year. And what else? Being good human being to help someone जो कि बहुत needy हो, वो बहुत ज़रूरी है। किसी की मदद करना। How to improve performance? To be consistent. आप consistent होगे तो performance खुद ही आपके सामने आ जाएगी। Hard work or smart work? Smart work. Love or what's your idea of love? लव इसको हम किस तरह डिफाइन करूँ मैं मतलब एक 2 किस्म के लव है ना, एक तो पेरेंट्स के साथ होता है, एक या फिर गर्लफ्रेंड के साथ होएगा या वाइफ के साथ होएगा। तो कौन सा लव डोमिनेंट होता है? एज पे डिपेंड करता है। What a wonderful तो answer. एक एज आती है जो कि आप डोमिनेट करते हो जी दूसरे के टाइम लव पे, एक एज आती है आपको समझ आ जाती है कि नहीं असल में लव यही है। तो इसको छोड़ना, ये बहुत ना कॉन्फिडेंशियल काम हो जाएगा, मेरी वाइफ बड़ा गुस्सा करेगी। So, how do you manage stress? स्ट्रेस मैं नहीं लेता, मैं बहुत कम शुरू से लेता नहीं लेते? मैं बहुत ना इस मामले में बहुत चिल हूँ। आता है टेंशन लेकिन ओके। Work life balance? नहीं अभी नहीं है, लेकिन ट्राई कर रहा हूँ हो जाए। So I hope you people liked this Coffee with CEO session with Mohsin Shakil. जरूर देखिएगा मिंसा इंटरनेशनल की वेबसाइट को, ताकि आपको भी बहुत सारी नई चीजों का पता चले, प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स का और इसके अलावा टेंसाइल स्ट्रक्चर्स का, टेंसाइल शेड्स का। थैंक यू सो मच। और मोहसिन वी आर रियली ग्लैड टू हैव यू कि आपने अगर अभी तक ये कर लिया तो बाकी जिंदगी में इंशाल्लाह देयर इज अ लॉट व्हिच विल यू बी। इंशाल्लाह मैम, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, आपने बुलाया मुझे, बहुत शुक्रिया। इजाज साहब का बहुत शुक्रिया, उन्होंने टाइम दिया मुझे और उनके उस पे बहुत लाइफ हिस्ट्री आपने देखी। अभी कोई शेर जो आप कहना चाहेंगे जो कि इनकी जिंदगी को कूजे में कहते हैं ना बंद कर देगा, something like that?
या क्या कहना चाहेंगे आप? एक माशाल्लाह सच ए यंग एज ही अचीव्ड सो मच, और सबसे अच्छी बात ये कि ये कितनी इनोवेटिव चीज़ें लेके आए। इनकी कोई प्रोडक्ट ऐसी नहीं है जो कि मार्केट में बहुत आम या कॉमन हो ना, तो जिस उसके लिए इन्होंने जो कंसिस्टेंसी देखी या जो भी किया, सो एनीथिंग व्हिच यू वुड लाइक टू से? बहुत शुक्रिया नाजिया, इट्स अ ग्रेट सेशन माशाल्लाह आपने किया। ये जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हमारा स्पेशल एक एपिसोड है, प्रोग्राम है मेरा कारोबार के नाम से, अपनी बुनियाद पैदा कर। ये जो यंग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके लिए एक अल्लामा इकबाल का एक बड़ा खूबसूरत शेर है। तो आजकल के जो नौजवान हैं, बच्चे हैं, वो बड़े तानाशान हैं, सुस्ती और बिल्कुल हमारी जो बीमारी है, नेशनल डिजीज है, वो अडरामी सुस्ती, और बाकी जो थोड़े से बच गए वो सुस्ती के बाद वो मस्ती का शिकार है। मस्ती का शिकार पहले हो गया हठरामी सुस्ती, सुस्ती के बाद मस्ती। मस्ती तो ये सुस्त है या फिर मस्त है नौजवान। तो जो थोड़े से बच गए 1% 5% जो मार्जिन होते हैं, छोटे से जो एक्सेप्शंस खिलाते हैं, वो लोग होते हैं जो चुस्त होते हैं। और उसके ऊपर इल्हाम इकबाल ने कहा कि है शबाब अपने लहू की आग में जलने का नाम, कि जवानी जो होती है उसके अंदर आपको बाहर से आग मुस्तान नहीं लेनी पड़ती, आपके अंदर ही आग होती है, क्योंकि जवानी का दूसरा नाम एक फायर है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके अंदर एक पैशन होता है, पैशन होता है, लेकिन अगर उसको डायरेक्शन ना मिले उस आग को, तो वो जला के अपने आप को राख कर अपने आप को एडिक्शन में चला जाता है बच्चा, कोई नेगेटिव बिहेवियर्स में चला जाता है, कोई अपनी जिंदगी तबाह कर लेता है। तो उसमें इकबाल कहते हैं शबाब अपने लहू की आग में जलने का नाम, सख्त कोशिश से है तलही हयात अंगबी कहते हैं शहद को फारसी में। अच्छा। और कहते हैं कि जो जिंदगी में जब आप सख्त कोश होते हैं, यानी कि जब आप सुबह उठ के 5 बजे उठें और 16 घंटे काम करें और अपनी ऐस को ऑफ करें फ्रॉम द ग्राउंड, और उसके बाद आप अपने आराम बिल्कुल भूल जाएं और टोटली मिसिंग पर्सन हो जाएं कुछ अरसे के लिए, ठीक है, और बिल्कुल अंदर अपनी जो उसे कहते हैं ना कि अपनी अगर अपने आप को गायब कर लें दुनिया की नज़रों से और कुछ अपने आप को डेवलप करें उस उस अरसे में, तो फिर वो इकबाल कहते हैं जब सख्त कोश हो जाते हैं जिंदगी में, जब आप टफ हो जाते हैं तो जिंदगी आपके लिए शहद बन जाती है। बिल्कुल, बहुत परफेक्ट बात की आपने कि जो टाइम मस्ती वाला टाइम है ना, अगर वो हम सही निकाल लें ना तो क्या ही बात है। हम वो वक्त को मैं बताया ना, मैंने वो टाइम वेस्ट किया, वो वही वाला टाइम था मस्ती वाला। आधी उम्र गुजर जाती है और लोग नहीं, हो जाते हैं और लोग नहीं करते। तो ये टाइम आपने बिल्कुल सही बात की, वो मस्ती वाला टाइम था मेरा भी, जो कि मैं रिग्रेट करता हूँ, जो आपने चुस्ती में कन्वर्ट कर दिया। मुझसे अक्सर बच्चे पूछते हैं आज के ज़माने में, इजाज़ साहब मेरे पास अब्बा जी ने कुछ नहीं छोड़ा, इनहेरिटेंस में मैं ज़ीरो हूँ, मेरे पास तो घर भी कराया गया है, अब्बा जी ने विरासत में 3 बहनें छोड़ी हैं जिनकी शादियाँ करनी हैं। बिल्कुल टिपिकल एक है बिल्कुल। तो मेरे पास सिफारिश भी नहीं है, मेरा चाचा को ब्रिगेडियर भी नहीं है तो मेरे सिफारिश कर देगा। तो अब बताएं मेरे पास क्या चीज़ है जिससे मैं सक्सेसफुल हूँ और मिलियनेयर बनूँ, ठीक है, किससे? तो मैंने कहा कि 3 चीज़ें आप इसको अडॉप्ट कर लें, 100 नहीं 200% आप मिलियनेयर बन जाएंगे अगले 5 साल में, और उसके अगले 15-20 साल में बिलियनर होंगे। तो कहता जी वो क्या 3 चीज़ें? मैं कहा जब इनहेरिटेंस ना हो, आपके पास अच्छी तालीम भी ना हो, आपके पास अब्बा जी भी ना हो, सिफारिश भी ना हो, कोई रेफरेंस भी ना हो, तो फिर 3 चीज़ें नाज़िया वो आप नोट कर लें। नंबर 1 आपका ब्लड, आपका स्वेट और आपके स्किल्स। ब्लड स्वेट एंड स्किल्स, आप अपने खूने जिगर से मेहनत करें। ब्लड मीन, स्वेट मीन आप पसीना बहाएं, स्वेट जो कि लोग नहीं बहाते, नहीं बात है, परस्पिरेशन 99% इज 1% इज क्या है जी इंस्पिरेशन एंड 99% इज वो जो आपका वो प्रेस्पिरेशन, यानी कि आपका जो स्वेट है वो 99% काउंट करता है। बिल्कुल ट्रू। और ब्लड और स्वेट यानी कि खूने जिगर, जिसको ये आपको खूने जिगर चाहिए, और उसके बाद स्किल्स चाहिए, और उसके लिए आज इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत ज़्यादा आप सीख सकते हैं, आपको किसी की जरूरत नहीं है, आपको गूगल आपका नया उस्ताद है जी, वो बहुत बड़ा विकिपीडिया आपका उस्ताद है, ठीक है, अगर इनके ऊपर कर दे तो आपकी बीवी आपके उस्ताद है, दुनिया के सारे गुण जो होते हैं ना, डीलिंग के गुण जो होते हैं, कस्टमर डीलिंग के, ब्लड स्वेट एंड स्किल्स, अगर ये आपके पास आ जाएं तो आपको कोई नहीं हो सकता। इसमें ना डिग्री है, ना सिफारिश है, ऐसे ही है जी, बिल्कुल बिल्कुल जी, ना कोई जायदाद आप इनके बगैर भी ये तीनों चीजें रखें और आप ऊपर जा सकते हैं।
ये मेरा सक्सेस मंत्र है। बड़ा परफेक्ट चीज़ है ये जी, इसके बगैर वाकई में नहीं कामयाब इंसान, ये बहुत ज़रूरी है। इससे हम लोग नहीं रियलाइज़ करते कि एक यंग बंदा जो कि नया ग्रेजुएट हुआ है वो अपना 3-4 साल वेस्ट करता है। मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने किया, लेकिन वो टाइम अगर वो लोग ना वेस्ट करें ना तो परफेक्ट है। आपने वेरी ट्रू, मैंने तो देखे बच्चे हो जाते हैं फिर भी वेस्ट ही हो रहा होता है। अल्लाह ने कुछ दिया नहीं, ये हुआ नहीं, काम करना नहीं, किस्मत में नहीं है। मतलब ये किस्मत वाला फैक्टर जो है ना, कुछ लोग बड़ा इस चीज़ को वो करते हैं कि यार ये बहुत मैटर करता है, मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन किस्मत जब आपको करेगी जब आप खुद कुछ नहीं करोगे। आप जब आप भाभी बैठे रहोगे घर में कि कुछ कर देगा, ऐसा तो नहीं होता, आपको उठना पड़ेगा, फिर किस्मत कोई आपको हिलाएगी। परफेक्ट बात हो गई। जो टेक ऑन किया वो ये कि नॉट अ गुड वर्ड बट पहले हरामी ऑफ एंड देन क्या कहते हैं उसके बाद नहीं मस्ती से पहले क्या था, सुस्ती। पहले हरामी ऑफ, उसके बाद सुस्ती ऑफ, उसके बाद मस्ती ऑफ, जो कि यूजुअली लोग नहीं कर सकते। एंड देन वी हैव टू टर्न एवरीथिंग इनटू चुस्ती, टू बी एक्टिव, टू बी प्रोएक्टिव, और हम कुछ काम करने की सोचें और फिर उसको करें भी ना। और उसके बाद जो कि हमने मौसम से सीखा उसमें कंसिस्टेंट रहे। सो थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस कॉफी विद सीईओ सेशन. You can watch that in the edited version as well in the YouTube channel by the name CEO Today TV. Or thank you so much.